सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव। तो आज हम साइज रिडक्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और उसमें बॉल मिल के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हैमर मिल क्या होता है। ठीक है, जितने भी साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट हैं वो अपने नाम के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। जैसे अगर हम रिलेट करते हैं बॉल मिल के बारे में, तो बॉल मिल जैसा उसका नाम था तो उसमें भी कैसे साइज रिड्यूस हो रहा था, विद द हेल्प ऑफ बॉल की हेल्प से हमारा साइज रिड्यूस हो रहा था। अभी हम सेकंड आ गए हैं हैमर मिल। जैसा कि इसका नाम है हैमर मिल, तो क्या हो रहा है, साइज का रिडक्शन होगा, साइज हमारा छोटा होगा, रिड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ हैमर। तो हमें नाम से ही समझ जाना है कि जो भी साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट हैं वो अपने नाम के अकॉर्डिंगली ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे नाम आ गया हैमर, और हमने पढ़ा था जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा था कि अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले मैकेनिज्म हमने पढ़ा था इम्पैक्ट। तो उसमें पढ़ा था कोई चीज़ को हिट करना है ना, और हिट होता है तो मतलब कोई भारी ऑब्जेक्ट होता है ना। हमने ये भी एग्जांपल दिया था कि हथौड़ी से किसी चीज़ को मारना, हिट करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट। यहाँ भी क्या है, हैमर। हैमर को हिंदी में क्या कहते हैं, हथौड़ी। तो क्या हो रहा है, हैमर के द्वारा जो इम्पैक्ट किया जा रहा है, मटेरियल को जो हिट किया जा रहा है, उसी मैकेनिज्म पे हमारा हैमर मिल काम कर रहा। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि हैमर मिल का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, इम्पैक्ट। क्या होगा, इम्पैक्ट। क्लियर, ओके। चलिए हम देख लेते हैं हैमर मिल हमारा दिखता कैसा है। ये हमारा हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन है। ये हमारा जो बाहरी पोर्शन है ये मिलिंग चैम्बर है। ये हमारे जो लगे हैं ये हैमर्स हैं, है ना, हिंदी में क्या है, हथौड़े हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रोटेटिंग शाफ्ट, जो हैमर्स को क्या करता है, रोटेट करने में, घुमाने में हेल्प करता है। ये हमारे हैमर्स हैं। एंड ये हमारा हॉपर है। हॉपर क्या है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मटेरियल को इस मिलिंग चेम्बर के अंदर ले जाते हैं। ओके, तो दिस इज अ हॉपर एंड विद द हेल्प ऑफ हॉपर की हेल्प से, सहायता से हम मटेरियल को मिलिंग चेम्बर के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन यहाँ पे क्यों लगा हुआ है कि जब भी हम कोई मटेरियल डालते हैं साइज रिड्यूस होने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, स्क्रीन है, इसमें क्या है, छोटे छोटे होल्स है। तो जब हमारा ये मटेरियल ब्रेक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर होल, इस होल के अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा नीचे की तरफ इस रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहा जैसा हम पढ़ रहे हैं, और जो जो हमें दिख रहा है हम कंस्ट्रक्शन में सिर्फ वही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ हैमर। हैमर मिल इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये पूरा हैमर हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और ये जो हमारे हैमर्स होते हैं ये हार्डेस्ट स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। विद ऑन द अपर साइड हॉपर इज अटैच्ड बाय व्हिच मटेरियल विल इंट्रोड्यूस इन द मिलिंग चैम्बर। ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ कि कैसे आप फिगर को देखते हुए कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। आपको रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। वन सॉफ्ट इज अटैच्ड ऑन द सेंटर ऑफ द हैमर मिल विच हेल्प टू रोटेट द हैमर्स। हैमर्स आर अटैच्ड टू द शाफ्ट। वन स्क्रीन इज अटैच्ड ऑन द बॉटम ऑफ द हैमर मिल। एक स्क्रीन हैमर मिल के बॉटम पे अटैच है। One receiver is attached on the lower side for receiving the product. एक रिसीवर अटैच है नीचे की तरफ जो प्रोडक्ट को रिसीव करता है। ओके, तो क्या हमने पढ़ा कि हैमर मिल का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इम्पैक्ट है। जैसे ही कैसे काम करेगा, वर्किंग इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो भी मटेरियल को साइज रिड्यूस कराना है, छोटा करना है, उसको हम हॉपर से मटेरियल को अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, अंदर की तरफ डालेंगे। उसके बाद हम स्विच ऑन कर देंगे, ये रोटेटिंग शाफ्ट घूमना शुरू कर देगा, जिसकी हेल्प से हमारे ये हैमर्स भी घूमना शुरू कर देंगे। और इसके बीच में जितने भी हमारे मटेरियल्स आएंगे वो क्या करेंगे, घूम घूम के उनको बार बार हिट करते जाएंगे, बार बार हिट करते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल का साइज रिड्यूस होगा, साइज टूटेगा, वो छोटे छोटे साइज में
आ जाएंगे। ठीक है, जो भी मटेरियल इस स्क्रीन के होल्स के अकॉर्डिंगली उनका साइज हो जाएगा वो क्या होंगे, नीचे की तरफ रिसीवर में हमारे कलेक्ट होते जाएंगे। तो यही हमारी है वर्किंग, बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है और इसका प्रिंसिपल है। यूजेस क्या है, कंपेयर करते हुए हम लोग को पढ़ना है। यूजेस क्या है, बॉल मिल में क्या था, बॉल मिल यूज़ में कौन से मटेरियल का यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पे कैसे मटेरियल यूज़ हो रहे थे, हार्ड मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। यहाँ भी यूज़ होगा हमारा हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ हो जाएगा, हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ हो सकता है, ये हमारे ब्रिटल मटेरियल के भी लिए यूज़ होगा और ये हमारे फाइब्रस मटेरियल के भी लिए यूज़ होगा। फाइब्रस मटेरियल, वो फाइब्रस मटेरियल जो सूखे हुए हैं, है ना, जो सूख गए हैं, ऐसा नहीं गीले हों, ठीक है, जो सूख गए हों, तो उन फाइब्रस मटेरियल को भी हम इसमें क्या करेंगे, उनका साइज रिड्यूस कर पाएंगे, उनको ग्राइंड कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारे रहे यूजेस। अगर हम कंपेयर करते हैं बॉल मिल का और हैमर मिल का, तो ऑलमोस्ट इसके यूजेस सेम ही हैं। क्लियर। और जो है अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, बहुत इजी टू क्लीन है, इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, और अगर हम एडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये भी नॉइज़ी है, बहुत आवाज़ करेगा, है ना। इसमें हम इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक ये भी है कि कोई भी स्टिकी मटेरियल हम इसमें साइज़ उसका रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर स्टिकी चिपचिपे मटेरियल्स रहेंगे तो वो क्या होंगे, हैमर्स पे चिपक जाएंगे। ओके, तो ये हमारा रहा हैमर मिल। समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट, जहाँ भी हथौड़ा आएगा, प्रिंसिपल क्या, हथौड़ा है, हैमर है यहाँ पे, तो हैमर क्या करेगा, जोरदार प्रेशर लगाएगा। तो मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करेगा, इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे काम करेगा, इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करेगा। ठीक है, यूजेस हमने देख लिया, कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया और हमने इसका वर्किंग भी देख लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने हैमर मिल देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है फ्लूइड एनर्जी मिल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये अपने नाम से ही काम करता है। तो यहाँ पे नाम क्या है, फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लूइड में कौन आते हैं, हमारे लिक्विड आते हैं और गैस आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो साइज़ का रिडक्शन होगा वो या तो विद द हेल्प ऑफ लिक्विड होगा या तो विद द हेल्प ऑफ गैस होगा। तो फ्लूइड एनर्जी मिल में जो साइज़ का रिडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ गैस होता है, विद द हेल्प ऑफ एयर होता है। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल का फिगर है। सबसे पहले तो हम फिगर देख लेते हैं इसका। यहाँ पे क्या है, एक इलिप्टिकल लूप पाइप है। इलिप्टिकल मतलब क्या होता है, एक लंबा अंडाकार आकार। ठीक है, तो ये एक इलिप्टिकल लूप पाइप है। यहाँ पे हॉपर लगा हुआ है, ये हमारा हॉपर है। हॉपर की हेल्प से हम क्या करते हैं, मटेरियल को इस पाइप के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हमारे फ्लूइड नोजल्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या एक ब्लेड्स टाइप स्ट्रक्चर्स है, ब्लेड टाइप स्ट्रक्चर, अभी बताते हैं इसका यूज़ क्या है। और यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है जिससे हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर को अंदर करेंगे। किसको एयर अंदर करेंगे, कंप्रेस्ड एयर को अंदर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस क्या हैं। भाई क्यों साइज रिडक्शन के इतने सारे इक्विपमेंट क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। बॉल मिल था, उसके बाद आ गया हैमर मिल, आ गया फ्लूइड एनर्जी मिल। तो इनका यूज़ क्या है अलग अलग। तो जो हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल है, इसका यूज़ जो है ये हीट सेंसिटिव मटेरियल जो होते हैं उनके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज़ करते हैं। हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे हमारे एंटीबायोटिक्स हो गए, विटामिन्स हो गए, अगर ये सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास तो हम उसके लिए बॉल मिल या हैमर मिल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहीं से डिफ्रेंशिएट हो गया कि हमारा बॉल मिल का यूज़ अलग था, किसमें था, हार्ड मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में था। टॉक्सिक मटेरियल भी यूज़ कर रहे थे उसमें। हार्ड मटेरियल अगर हम हैमर मिल की बात करते तो वहाँ भी हार्ड मटेरियल था, ब्रिटल मटेरियल था, ड्राई फाइब्रस मटेरियल्स थे वहाँ पे। और यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी मिल का हम यूज़ कर रहे हैं किसमें, हीट सेंसिटिव मटेरियल, जैसे कि हमारे हो गए एंटीबायोटिक्स
और विटामिन्स, ये सारे मटेरियल्स को हम ब्रेक करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लूइड एनर्जी मील का। क्या है इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक लूप है हमारी ये, ठीक है। इसके साथ हमारा एक अटैच है हॉपर। हॉपर की हेल्प से हम क्या करते हैं इसके अंदर जो है मटेरियल को इंटर करते हैं, ठीक है। इस पाइप का जो डायमीटर होता है वो होता है हमारा 20 to 200 मिलीमीटर होता है, और इसकी जो हाइट होती है, लेंथ होती है, वो 2 मीटर होती है। ओके, क्लियर, 2 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे फ्लूइड नोजल्स लगे होते हैं, ठीक है। एक पत्ती लाइक स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे लगे होते हैं, और यहाँ से हमारा क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर अंदर जाता है। यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, जब भी मटेरियल हमारा ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, इस पैकेट में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसका वर्किंग कैसे है। क्या करेंगे, हमने अपने मटेरियल को, जो भी हमारा एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स है, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, हीट सेंसिटिव मटेरियल, जब भी हम हैमर और बॉल मिल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था, जब वो रन कर रहे थे, घूम रहे थे, तो क्या हो रहा था, वहाँ पे हीट जनरेट हो रहा था। इसलिए हम मटेरियल को उन इक्विपमेंट से साइज रिड्यूस नहीं कर सकते थे, इसलिए हम फ्लूइड एनर्जी मील का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं क्या होगा। हॉपर से हमने अपने मटेरियल को क्या करेंगे, इसको अंदर करेंगे और इसको क्या करेंगे, पाइप के अंदर डालेंगे, तभी यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, फ्लूइड। फ्लूइड में कौन है, गैस है, एयर है। ये क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर है, बहुत तेज़ी से इसके अंदर जाएगा। और ये जो नेज़ल्स हमारे लगे हैं, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इस एयर को डायरेक्शन देने में, है ना। ये क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, ताकि ये जो एयर है वो अच्छे से स्प्रेड होते हुए इसके अंदर जाए। तो ये नेज़ल्स क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं एयर को पाइप के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एयर को एंट्री दिया जाता है, अंदर किया जाता है। नेज़ल्स इनको हेल्प करते हैं डायरेक्शन के लिए, और ये यहाँ पे मौजूद मटेरियल्स को क्या करते हैं, इनमें पहुँचते हैं, और एयर की वजह से ये जो हमारा मटेरियल है ये क्या होगा, बहुत तेज़ी से आपस में क्या होंगे, उड़ेंगे, और आपस में क्या होंगे, रगड़ेंगे। आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, उड़ेंगे यहाँ पे और आपस में रगड़ेंगे। और अगर ये आपस में रगड़ के और अपने साइज़ को रिड्यूस करते हैं, ये रगड़ के अपने साइज़ को रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल हमारा काम कर रहा है, एट्रिशन। कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, एट्रिशन प्रिंसिपल पे हमारा फ्लूइड एनर्जी मील काम कर रहा है। जैसे ही हम इसके वर्किंग की बात करेंगे और इसके काम को देखेंगे, वैसे ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो ये एट्रिशन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। क्यों, कि जैसे ही हवा जाएगी वैसे ही ये जो सारे मटेरियल हैं वो क्या होंगे, लिफ्ट करेंगे, और लिफ्ट होकर क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे में रगड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, एक दूसरे को रगड़ रगड़ के क्या करेंगे, उनका साइज रिड्यूस करेंगे। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एट्रिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो भी मटेरियल ब्रेक हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्रीन लगा है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन होल। स्क्रीन में जिस हिसाब से स्पेस है, होल है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, मटेरियल हमारा यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लूइड एनर्जी मील। प्रिंसिपल क्या है इसका, तो ये एट्रिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये एक इलिप्टिक लूप पाइप है, एक इलिप्टिक लूप पाइप है जिसका हमारा डायमीटर है 20 to 200 मिलीमीटर। इसका जो लेंथ है, हाइट है, वो 2 मीटर का है। एक हॉपर अटैच रहता है, हॉपर की हेल्प से हम मटेरियल को अंदर की तरफ डालते हैं। नीचे की तरफ एक फ्लूइड नोजल्स लगा हुआ है, अटैच है, जो हमारे एयर को डायरेक्ट, नीचे की तरफ हमारा एक पाइप लगा हुआ है जो कंप्रेस्ड एयर को क्या करता है, अंदर की तरफ फ्लो करता है, और नेजल्स की हेल्प से वो क्या करता है, पाइप के अंदर जाता है, और इसमें जो भी मटेरियल है उनको क्या करता है, लिफ्ट करता है, हवा में करता है, वो आपस में रगड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है जिसमें होल अवेलेबल है, और जब भी मटेरियल ब्रेक हो जाता है वो यहाँ से क्या होता है, इस जगह पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लूइड एनर्जी मील। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।